मला सांगताय की मी हस्ताक्षर केलं, हे लाव रे ते फोटो. मला सांगताय की मी हस्ताक्षर केलं, हे लाव रे ते फोटो. 1990 पासूनचा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा मुझफ्फर हुसेनचा पासपोर्ट 90 सालाचा पासपोर्ट आहे, त्याच्यावर ते माझे हस्ताक्षर बघा. 90चा आहे, 2000चा आहे, 96चा आहे, 2005चा आहे, 2011चा आहे, 2024चा आहे. हे बघून घ्या हस्ताक्षर मुझफ्फर हुसेनचा. छाती ठोकपणे दाखवतोय. हिम्मत असेल तर बघून घ्या. दौरान ये पिछले 10-15 सालों से मीरा भाईंदर में विशेष था, इलेक्शन के वक्त में हैंडबिल्स निकाली जाती है ओवरनाइट और जातिवाद तेढ़ निर्माण किया जाता है. कभी बोला जाता है हिंदुओं के एरिया में कब्रिस्तान बन रहा है, कभी कहा जाता है कि स्लॉटर हाउस बन रहा है, कत्ल खाना बन रहा है. इस तरह के हैंडबिल्स बांटी जाती है, झूठ फैलाया जाता है. ये पिछले 2012, 2017, 2019 ये सब चुनाव में हमने देखा और इसीलिए इस विधानसभा के चुनाव के वक्त हमने अपनी एक लीगल टीम वकीलों की रखी थी, जिसमें हमारे पार्टी के वर्कर एडवोकेट राहुल राय, उनके नेतृत्व में 4 लोकल एडवोकेट्स थे और बॉम्बे से सीनियर काउंसिल्स थे. और लगातार हो रहे आचार संहिता भंग, फिर वो मंदिरों में जाकर के बीजेपी के सिंबल के साथ उम्मीदवार ने फ़ोटो निकालना, मंदिरों में प्रचार करना, जो कि आचार संहिता भंग होता है. रास्तों पे बगैर परमिशन के प्रचार सभा करना, इलेक्शन में फ्री बीस जिसे कहा जाता है, साड़ियाँ बांटना, खाना खिलाना, बगैर परमिशन के होर्डिंग लगाना, बैनर लगाना, झंडे लगाना, गाड़ियों पे स्टिकर लगाना, रिक्शाओं पे स्टिकर लगाना विदाउट परमिशन. इस तरह के आचार संहिता भंग का हमने रेगुलर हमारी लीगल टीम ने कंप्लेन किया और उसी में से एक जो सामाजिक तेढ़ निर्माण करने वाला जो सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा था, जिसमें ये लिखा जा रहा था कि आपको इस देश में क्या ऐसे उग्रवादियों का साथ देने वाला टेररिस्ट को चुन के देना है कि देशभक्त को चुन के देना है. इस तरह के कई वीडियो AI के बने हुए, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बने हुए, मेरा चित्र टेररिस्ट की तरह बनाया हुआ, इस तरह के मैसेजेस वायरल किए गए, जिसके खिलाफ में आचार संहिता भंग का FIR लॉन्च हुई और पुलिस ने उसमें कार्रवाई करना शुरू की. बाद में उसमें पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में पुलिस ने आगे FIR और जो दूसरी FIR लेनी चाहिए तो नहीं ली. चुनाव के दौरान ही हमने कहा था कि हमको इस देश के न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमने एविडेंस जमा किया है. हम इलेक्शन हारे या जीते, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और 100 करोड़ का डिफेमेशन का सूट हम फाइल करेंगे. और दिसंबर में फिर से हमने पुलिस को अभी जो 13 लोगों पे डिफेमेशन 100 करोड़ का हमने फाइल किया है, उसके संदर्भ में पुलिस को दिसंबर में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए उनका सब एविडेंस के साथ, नाम एड्रेस के साथ, एविडेंस के साथ दिया था. मगर पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में आगे उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है. ये हमको जैसे ही दिखा, अनफॉर्चुनेटली 6 महीना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ. हमने अभी हाई कोर्ट में पिटीशन नंबर हमने आपको दिया है, 13 लोगों के नाम दिया है. हमने उन पे 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है. हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट अपना निर्णय करेगी और इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट होगा देश भर में कि अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, पैसे का उपयोग, फ्री बीज बांटना, आचार संहिता का भंग करेगा
और चुनाव को गलत तरकीब से जीतने का प्रयास करेगा तो कोर्ट के अंदर अगर एविडेंस के साथ जाएगा तो कोर्ट अपना उसके ऊपर फैसला सुनाएगी और जो दोषी है उनको सजा कोर्ट वहाँ पे देगी। डिफेमेशन सूट की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी, आपके नेता भले आपको कहते हो कि इलेक्शन में इस तरह का प्रचार करो, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, देश विरोधी, देशद्रोही, आप बिल्कुल इन टेंटों में पड़िए मत, क्योंकि केस आप पर बनता है। सजा होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर डिफेमेशन सूट कोई पैसों का है और कोर्ट ने अगर पैसा भरने के लिए कहा तो आपको भरना पड़ता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नेता भरता नहीं है। बैंकरप्ट का जो प्रोसीजर होता है, बैंकरप्सी का जो प्रोसीजर होता है वो आप पर होगा। आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है, आप अगर वकील है तो आपकी सनद कैंसिल हो सकती है, आप अगर कोई प्रोफेशनल हो तो आपको कोई कंपनियां, क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस दाखिल है, आप पे सिविल सूट दाखिल है, अभी तो कहीं पे भी नौकरी के लिए भी कोर्ट के अंदर का अगर नाम डाल दिया तो आप पे कितने केसेस है सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो आ जाता है, क्रिमिनल केस आ जाता है। तो आपको कहीं मल्टीनेशनल में या कहीं पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिकल वर्कर बनना है, तो पॉजिटिव काम कीजिए। जो लोगों ने, अगर आपके ऑपोजिशन ने काम नहीं किया है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए, मगर इस तरह का काम मत कीजिए। ये डिफेमेशन का सूट ना कि सिर्फ एक मीरा भाईंदर के लोगों के लिए सीख है, बल्कि इस देश की तमाम पॉलिटिकल वर्कर के की एक व्यू रचना, एक गाइडिंग टूल बनेगा। इसके लिए हमने डिफेमेशन सूट किया है। किसी को तो आवाज़ इस देश में उठानी पड़ेगी। इस देश की जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको जो पॉलिटिकल अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके तहत आदमी ने चुनाव लड़ना चाहिए। इस देश की लोकतंत्र को अगर आपको हमको बचाना है तो हमको इन सब का तन पालन करना होगा। ये इसके जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और आपके जरिए फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस देश की न्यायपालिका पे, घटना पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका अपना फैसला करेगी। सर, आने वाले मनपा के चुनाव में कांग्रेस किस तरह से इस तरह के एजेंडे को रोकने की कोशिश करेगी? हमने कल ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, मैं अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक सीनियर लीडर भी हूँ, तो हमने हर कॉरपोरेशन में इस तरह की एक लीगल टीम बनाने का नक्की किया कि हर कॉरपोरेशन में इस तरह की एक लीगल टीम होगी और जहाँ भी इस तरह का पोलराइजेशन का और या आचार संहिता भंग का मामला होगा उसको लीगल वे में प्लीड किया जाएगा, लीगल वे से फाइट किया जाएगा। सर, ये जो विधानसभा चुनाव होते हैं उस विधानसभा चुनाव में भी क्या मीरा भाईंदर शहर के मतदार संघ में वोट चोरी हुई है और इस संदर्भ में आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? हमने अगस्त में, सितंबर में हमने, मेरे ख्याल से तहसीलदार उस वक्त इलेक्टोरल रोल के जिम्मेदार थे, उनको बताया था कि 5 महीनों में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 53,000 कुछ नाम बढ़ गए। 5 महीनों में 11 पॉइंट सम परसेंटेज, और 146 में 36,000 नाम बढ़ गए। मतलब मीरा भाईंदर में 4 महीने में 90,000 नाम बढ़ गए। हमने डुप्लीकेट नाम की भी लिस्ट उनको दी थी, हमने विदाउट एड्रेसेस की भी नाम की लिस्ट उनको दी, हमने 146 के नाम डेलिबरेटली 145 में डाला गया, 145 के नाम 146 में डाला गया, ये भी लिस्ट दी थी। हमको उस वक्त कहा गया अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, ये ह्यूमन एरर है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमको उसी वक्त संशय था कि ये पूरा बोगस वोटिंग का नियोजन है। जिस तरह से अभी राशन कार्ड बनाने के नाम से राशनिंग ऑफिस में शिविर लिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार नहीं है राशनिंग ऑफिस में जाकर के आप अपना शिविर लो। लोक प्रतिनिधि का काम है वो सूचना दे सकता अधिकारी को,
रैशनिंग ऑफिस के बाहर पॉलिटिकल वर्कर आपके बैठ करके ऑफिस के बाहर लोगों को गाइड कर सकते हैं, मगर ये संशय क्रिएट होता है कि कॉरपोरेशन का चुनाव है, रैशनिंग कार्ड बन रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स रैशनिंग ऑफिस में बैठ के कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये बोगस वोटिंग का संशय क्रिएट होता है। जिस तरह से तहसीलदार कार्यालय में कन्वेंस के नाम से 7/12 बदलने के नाम से शिविर लिया गया, मतलब लोक प्रतिनिधि आज तक के पूरे दुनिया हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, हम भी एमएलए एमएलसी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकारें रह चुकी, मगर एक एमएलए जाकर के तहसीलदार के कार्यालय में बैठ के शिविर लेता है, ऐसा कहीं देखने नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से तहसीलदार को, सभी प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस हो, कॉरपोरेशन हो, रैशनिंग डिपार्टमेंट हो, इन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने सत्ताधारी का इस तरह का शिविर आपके दफ्तर में लिया, आपको सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसी तरह से एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो आपके दफ्तर पे आंदोलन किया जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसके जो नतीजे आए हैं वहाँ भी विधायक वोट चोरी से बने। ये तो साफ चित्र राहुल गांधी ने भी बता दिया है। जो राहुल गांधी जी ने आज बताया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया, लोकसभा और विधानसभा का उदाहरण दिया, वो हमने तो लिखित स्वरूप में दिया था, आरओ को लिखित स्वरूप में दिया था, वित्त यादी दिया था, मगर उस पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। क्योंकि हमने चुनाव से पहले 50,000 वोट जोड़ने की बात कही और चुनाव के बाद अब 40,000 वोटों से हार जाते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, हम बता रहे हैं ना आपको, 11 पॉइंट सम परसेंटेज, 53,000 वोट 145 में और 146 में 36,000 वोट, 90,000 वोट 4 महीने में कैसे बढ़ सकते हैं? तो एमएलए जो बने हैं वोट चोरी से बने हैं सर। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध रखी है, वो इलेक्टोरल डेटा नेशनल पार्टी को देने तैयार नहीं है, सीसीटीवी के फुटेज देने इलेक्शन कमीशन अगर तैयार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरकीब से काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा गट्टा राहुल गांधी जी को दिया, वो रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह देना चाहिए कि नहीं, ये जो इलेक्टोरल रोल हमको दिखा रहे हैं ये हमारी नहीं है। वो तो डिनाई नहीं किया उन्होंने, बल्कि बोलते आप शपथ के ऊपर दो। इलेक्टोरल रोल तो आपने ही दिया है, आपने डिजिटल डेटा नहीं दिया, लेकिन प्रिंटेड डेटा दिया है, तो आप उस प्रिंट डेटा को डिनाई कर दो और फिर आप शपथ पे मांगो। विधानसभा चुनाव के बाद सर जब काउंटिंग हुआ, विधायक बन गए, उसके बाद जब डेटा सामने आया, उसमें तमाम बिल्डिंग की सोसाइटियाँ अपने